मध्य नागपुर से मेरा फॉर्म था और पूर्व नागपुर से मेरा फॉर्म था। मध्य नागपुर में जिस प्रकार की धांधली हुई वो धांधली आप सब लोगों ने कल देखी और उस धांधली में हमारा ऐसा आरोप है कि ईवीएम मशीन को चेंज किया गया, ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आधार कार्ड की ड्राइवर को जरूरत क्या पड़ी फोटोकॉपी की, अगर उसको कर सकता था तो ईवीएम मशीन जहाँ पर जा रही है वहाँ भी वो करवा सकता था या बाद में भी करवा सकता था। वो ईवीएम वोटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और इसको अगर इम्पोर्टेंट बनाया गया तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को चेंज किया गया। इतना तोड़फोड़ जो हुआ है ऐसा तोड़फोड़ आज तक कभी देखा नहीं गया, ये तोड़फोड़ अभी पहली बार हुआ है। ये पार्टियों के दोनों पार्टियों पे कृष्णा खोपड़े जी के क्षेत्र में जो है वो खुलेआम प्रचार चल रहा था। एक मशीन एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर को पूरे कार्यकर्ताओं को दिया गया और पूरे कार्यकर्ता उसको बिंदास चला रहे थे सॉफ्टवेयर को और छोटे मशीन से ये ऐसी प्रिंट निकाल रहे थे। ये प्रिंट, ये प्रचार है, ये सीधा सीधा प्रचार है। जब हमने जाकर के बोला और आईएएस ऑफिसर को वहाँ बुलाया गया, राजकुमार मिश्रा, उनके हाथ में कुछ सबूत दिए गए कि सर ये इस प्रकार से प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पर्सनल मामला, ऐसा बोल के उन्होंने कार्यकर्ता के हाथ से फड़वा दिया। ये प्रचार की चिट्ठी उन्होंने फाड़ दी और ये इस प्रकार की चिट्ठी है, इस प्रकार की चिट्ठी है और इस प्रकार की चिट्ठी जो थी वो पूरा सीधा सीधा उन्होंने प्रचार किया और ये लोकसभा में भी हो चुका है, ये विधानसभा में भी हो चुका है। अब इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर के पहले इनको एक परमिशन लेनी चाहिए कि चुनाव आयोग से सॉफ्टवेयर बनाने के पहले पर्सनल सॉफ्टवेयर है, ये चुनाव आयोग का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। कि जब हम एक चाय भी पीते हैं तो उस चाय का भी बिल हमको चुनाव आयोग मांगता है, तो क्या सॉफ्टवेयर का बिल नहीं मांगा क्या? और इस सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई, ये सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई? इसलिए चुनाव आयोग को भी सीधा सीधा बर्खास्त करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और नहीं तो फिर इस चुनाव को दोबारा से करवाना चाहिए। दोबारा से चुनाव होना चाहिए और फिर से इन दोनों के जो पार्टी के जिन्होंने भी भ्रष्ट आचरण किया है उनके नामांकन रद्द होना चाहिए और इनको चुनाव आयोग ने दोबारा मौका नहीं देना चाहिए।